मैं हूं प्रशांत चरहे। शाम के 7 बजने वाले हैं। देश भर में क्या कुछ हुआ दिन भर लेकर हाजिर हैं हम देश दिन भर। कुछ अहम खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। राजधानी दिल्ली में कुछ लड़कों ने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले अपने ही साथी की आखिर हत्या क्यों की, ये खबर भी विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। एक और अहम खबर दिल्ली से ही, जहां पर एक बहादुर बेटी ने छेड़खानी के एक आरोपी को आखिर किस तरह से दिलवाई सजा की, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। क्या कुछ उसने किया, ये खबर आप तक पहुंचाएंगे विस्तार से। एक और अहम खबर दिल्ली में ही, किस तरह 4 करोड़ की एक महंगी कार धू धू कर सड़क पर ही जल गई, ये पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। साथ ही साथ प्याज की कीमत जब आसमान छू रही है तो ऐसे में इस पर सियासत भी गर्माती जा रही है। क्या कुछ हो रहा है इसे लेकर देश भर में, ये खबर आप तक पहुंचाएंगे देश दिन भर में ही। वहीं अगर बात गुजरात की करें तो यहां पर पटेल समाज के आरक्षण आंदोलन को लेकर क्या कुछ हो रहा है अब, और पाटीदारों ने क्या कुछ किया है, आगे की रणनीति का भी पूरा खुलासा एक इसी खबर में हम करेंगे। साथ ही साथ एक और अहम खबर, संथारा प्रथा को लेकर के अदालत ने जो इस पर रोक लगाई है, जैन समुदाय ने एक शांति मार्च किया है, क्या कुछ उनकी भी मांग है, पूरी खबर विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन तमाम खबरों में सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की एक अहम खबर की। खबर एक छात्र की हत्या से जुड़ी है, जिसके आरोप में 2 छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोप ये है कि इन 2 छात्रों ने अपने उस साथी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि इनकी शरारत की शिकायत उसने टीचर से कर दी थी। रोती बिलखती ये माँ अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है। रो रो कर बुरा हाल है। इकलौते बेटे शुभम का कत्ल कर दिया गया है। वजह बेहद मामूली सी, मगर सोच एकदम खतरनाक। दरअसल 9वीं क्लास में पढ़ने वाला शुभम जिंदल मॉनिटर था। टीचर के कहने पर उसने शैतानी करने वाले बच्चों के नाम सौंपे थे। आरोप है कि इसके बाद टीचर ने बच्चों की पिटाई की। इस बात से नाराज छात्रों ने शुभम को धमकी दी। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह से ही उन लड़कों ने शुभम के घर के चक्कर काटने शुरू कर दिए थे। कहा जा रहा है कि बच्चे 4 बार घर आए भी, मगर शुभम वहां नहीं था। फिर कल शाम को वो शुभम को पिज्जा पार्टी के बहाने बाहर ले गए। परिवार की शिकायत है कि इसके बाद शुभम लौटकर नहीं आया और रात को पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई। इसके फादर 2 बार बकायदा टीचर से मीटिंग करके ये क्लास में बोल के आया कि मुझे अपने बच्चे को मैडम मॉनिटर नहीं बनाना, इसको पढ़ाई पे ध्यान लगवाओ आप, क्योंकि बच्चे वो इसकी दुश्मनी निकाल रहे हैं। 9th 10th के बच्चे हैं, मेरे बच्चे से दुश्मनी निकालेंगे, कल को कुछ हो जाएगा। हमारी इकलौती औलाद थी, आज चली गई ना सर। बताया जा रहा है कि बच्चे पिछले 2 महीने से शुभम को परेशान कर रहे थे। स्कूल के बाहर एक बार मारपीट भी हो चुकी थी। बहरहाल अब शुभम की हत्या के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर भी देश की राजधानी दिल्ली से ही है, जहां पर एक बहादुर लड़की ने अपने साथ हुई छेड़छाड़ के लिए सही कदम उठाया। आरोपी की तस्वीर फेसबुक पर डाल दी और आखिरकार अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। रेल लाइट पर बुलेट लिए शान से खड़े शख्स को जरा गौर से देखिए। इस पर डीयू की एक लड़की जसलीन से छेड़छाड़ का आरोप है। मामला दिल्ली के तिलक नगर इलाके का है। जसलीन ने फेसबुक पर डाली इस तस्वीर के साथ लिखा है कि इस लड़के ने मुझ पर भद्दी टिप्पणी की। लड़की ने फेसबुक पर लिखा, इस आदमी ने मुझ पर भद्दी टिप्पणी की जब मैं तिलक नगर में थी। ये बाइक पर सवार था। जब मैंने इससे कहा कि मैं इसकी तस्वीर खींच रही हूँ और शिकायत करूंगी, तो इसने कहा जो करना है कर ले, शिकायत करके दिखा, फिर देखना क्या करता हूँ मैं। मुझे लगने वाली थी तो मैंने उसको बस ये बोला कि भैया रेड लाइट है। उसके बाद वो ऑफेंड हो गया। फिर वो मुझे काफ़ी सारी गलत चीज़ें बोलने लगा जिनके साथ मुझे प्रॉब्लम थी। तो मैंने उसकी फ़ोटो ली। फिर उसने मुझे थ्रेटन करा कि तुमने फ़ोटो तो ले लिया, अब कंप्लेन करके दिखाओ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। तो फिर मैंने उसी वक्त फिर पीसीआर को कॉल करा। लड़की के मुताबिक उस वक्त रेल लाइट पर 20 लोग खड़े थे जो सब कुछ देख रहे थे, मगर किसी ने बीच बचाव नहीं किया। इसके बाद लड़की ने फेसबुक पर पोस्ट डाला और आरोपी की तस्वीर और गाड़ी का नंबर थाने में दिया। इस तरीके के केसेस एक तरीके से हमारे पूरे सिस्टम और पूरे सोसाइटी का मर्डर, रेप और उनके साथ छेड़खानी है। ये इंडिविजुअल केसेस नहीं है। अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां इंद्रपुरी इलाके में एक लड़की को कार से रौंदने की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खास बात यह है कि ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और आरोपी ड्राइवर आखिरकार गिरफ्तार हुआ।
सड़क किनारे चल रही लड़की को अचानक एक होंडा सिटी कार टक्कर मारती है। आरोप है कि लड़की ने जब छेड़खानी का विरोध किया तो कार सवार ने उसे कुचल दिया। बताया जा रहा है कि 23 साल की ये लड़की रविवार को इंदरपुरी में अपने पीजी से यूपीएससी की परीक्षा देने निकली थी। जिस वक्त ये लड़की डिवाइडर पर चढ़ रही थी, उसी वक्त कार ने उसे टक्कर मार दी। ई प्लीजिंग करते हुए उसने उसको टक्कर मार दी और उसके सीवियर केस है और ज़्यादा चोट लगी है और वो उसको टक्कर मारते हुए सीधा ही कार वाला रुका नहीं, निकल गया। डॉक्टरों के मुताबिक जिस तरह के हालात में कल लड़की को लाया गया था, उससे लगा कि पैर काटना पड़ेगा, मगर अब सर्जरी के बाद पैर के बचने की उम्मीद बढ़ गई है। डॉक्टरों के मुताबिक कल लड़की की एक और सर्जरी की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। सामने से पता नहीं कहाँ वो लड़की अचानक आ गई, उल्टी साइड चल रही थी, उसको टच हुआ, एक पता भी नहीं लगा कि क्या हुआ। जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स का MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। खास बात ये रही इसमें कि पायलट और को पायलट ने किस भी तरह से कवायद की और आखिरकार अपनी जान बचा ली। लपटों में घिरा है ये MiG-21 विमान। क्रैश होकर जमीन पर गिरने के बाद ये आग के गोले में तब्दील हो गया। बड़गाम जिले में क्रैश हुए MiG-21 ने श्रीनगर से उड़ान भरी थी और ये एक रूटीन अभ्यास उड़ान पर था। सेना के मुताबिक मिग सुबह तकरीबन 11 बजे क्रैश हुआ, मगर हादसे से पहले ही पायलट और को पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सेना ने किसी तरह भीड़ को वहां से हटाया। सेना का कहना है कि क्रैश से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एयरफोर्स ने हादसे की वजह की जांच के आदेश दिए हैं। सेफ है सर, पायलट भी उसमें 4 थे, 2 पायलट और 2 भी और साथ थे, वो भी सारे बच गए। और अब खबर दिल्ली के बदरपुर इलाके से, जहां पर 4 करोड़ की एक महंगी कार धू कर सड़क पर ही जलने लगी। और इस नज़ारे को देखने के बाद जल्द ही आनन फानन में दमकल कर्मचारियों को इसकी सूचना दी गई, लेकिन जब तक वो पहुंचते और आग पर काबू पाते, लैम्बोर्गिनी 4 करोड़ की ये कार जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। खास बात यह रही कि ड्राइवर ने किसी तरह निकलकर अपनी जान इस कार से बचा ली। बताया जा रहा है कि इंजन में आग लगने के बाद तेजी से आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। और अब खबर दक्षिण भारत से। आंध्र प्रदेश में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक ट्रक ट्रेन से टकरा गई। नांदेड़ एक्सप्रेस में बैठे कांग्रेस के एक विधायक की भी इसमें मौत हुई है। कांग्रेस विधायक सहित 5 लोगों की जान इस हादसे में गई। नांदेड़ एक्सप्रेस की यह हालत हुई है देर रात एक ट्रक से हुई टक्कर के बाद। बताया जा रहा है कि ग्रेनाइट से भरा एक ट्रक रेलवे फाटक तोड़ते हुए नांदेड़ एक्सप्रेस की बोगी से जा टकराया, जिस वजह से B1, H1, S1 और S2 पटरी से उतर गई। इस हादसे में देवदुर्ग से कांग्रेस विधायक वेंकटेश नायक और 4 अन्य लोगों की मौत हो गई। हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इस हादसे में ट्रॉली क्लीनर भी मारा गया, लेकिन ट्रॉली चालक फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। हादसे के बाद रेल रूट बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई ट्रेनें दोनों ओर रोकनी पड़ी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हादसे पर शोक जाहिर किया है। अभी जो प्राथमिक सूचना हमको मिली है उसके अनुसार 5 लोगों के जाने का की मृत्यु हो जाने का कंफर्मेशन मिला है और 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। प्याज की कीमत देश भर में आसमान छू रही है। खास बात यह कि महाराष्ट्र के नासिक में, जहां पर बहुतायत में इसकी उपज होती है, यहां पर भी प्याज की कीमत बेइंतहा बढ़ती जा रही है। ऐसे में एनसीपी ने इसका विरोध किया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को प्याज का एक बुके भी भेंट किया है विरोध दर्शाने के लिए। हाथों में थालियां और गले में प्याज की माला पहने ये है कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर इन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि मोदी सरकार महंगाई रोकने में नाकाम साबित हुई है। प्रदर्शनकारी बीजेपी मुख्यालय के अंदर जाने की कोशिश में थे, मगर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। देखिए, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आती हैं, तब तब कालाबाजारी और जमाखोरी बढ़ती है। ये तस्वीरें हैं मुंबई की। प्याज की माला लेकर एनसीपी की महिला इकाई की कार्यकर्ता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। ये महिला कार्यकर्ता सीएम को प्याज से बना गुलदस्ता देने पहुंची थी। इस दौरान उनकी पुलिस से खींचतान भी हुई। आज 80 रुपए किलो से हमें प्याज मिल रहा है, जिसके वजह से हमारे सब महिलाओं के आंख में पानी आने की नौबत आ गई है और इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर काबू करने की कोशिश शुरू कर दी है। फडणवीस सरकार ने प्याज की जमाखोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब प्याज के बढ़ते दाम को लेकर सियासत भी तेज हो रही है, लेकिन इनके बढ़ते दामों पर रोक लगाने की जो भी कोशिश की जा रही है, नाकाफी साबित हो रही है। देश के कई इलाकों में तो प्याज के दाम 100 रुपए तक पहुंच चुके हैं। यह है दिल्ली की मयूर विहार सब्जी मंडी।
यहाँ प्याज तकरीबन 80 रुपए किलो में बिक रहा है। कुछ सोसाइटी के बाहर तो सब्जी वाले ग्राहकों से 100 रुपए तक वसूल रहे हैं। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि प्याज में कटौती करें तो कैसे। लेते ही नहीं है, बिल्कुल कम कर दिया है। तो इतना महंगा प्याज कौन खाएगा? 80 रुपया किलो दे रहा, लाइन में लग करके सरकारी प्याज कौन लेने जाएगा। इस बीच दिल्ली सरकार ने आज 25 गाड़ी प्याज बेचने के लिए भेजी। सरकार का दावा है कि उसके पास प्याज का पर्याप्त स्टॉक है। दिल्ली सरकार के मुताबिक प्याज पर अलग अलग विभागों की बैठक भी बुलाई गई, जिसमें दामों की समीक्षा की गई। सरकार ने एक बार फिर अपील की है कि प्याज की पैदावार करने वाले राज्यों में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के उपाय किए जाएं। जैन समुदाय की सदियों पुरानी परंपरा है संथारा। कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और इस रोक के खिलाफ ही जैन समुदाय ने देश भर में अलग अलग जगहों पर शांति मार्च निकाला। संथारा पर रोक के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में जैन समाज ने जयपुर में विरोध मार्च निकाला। जयपुर के रामलीला मैदान से शुरू हुआ मार्च महावीर स्कूल तक पहुंचा और फिर यहां धर्म सभा में तब्दील हो गया। संथारा प्रथा के समर्थन में मौन जुलूस में शामिल होने के लिए पुरुष जहां अपने प्रतिष्ठान बंद कर आए, वहीं सरकारी कर्मचारी छुट्टी लेकर शामिल हुए। महिलाएं भी घर से निकलकर मार्च में आईं। राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया भी इनके समर्थन में आए हैं। दुर्भाग्य यह है कि कोर्ट ने जिस ढंग से फैसला किया उसके कारण से समाज आहत है, क्योंकि ये आज से जो नहीं, भगवान ऋषभदेव जब षष्ठी का एक तरह से निर्माण ही हुआ था, उस जमाने से लेकर के ये परंपरा से फिर भगवान महावीर से लेकर आज तक साधु सन्यासी से लेकर हर व्यक्ति अपनाता है। वहीं नागपुर में जैन समाज के लोगों ने मौन रैली निकाली और स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए। इस दौरान इन्होंने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया है उससे जैन धर्म में, जैन धर्मावलंबियों में काफी रोष व्याप्त है। उधर भोपाल में भी जैन समुदाय के व्यापारियों ने प्रदर्शन में शामिल होकर संथारा प्रथा पर रोक के खिलाफ एकजुटता दिखाई। गुजरात सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद पाटीदार समाज ने कहा है कि वो आरक्षण की मांग को लेकर अपना आंदोलन कल से और तेज करने जा रहे हैं और इसी बात को लेकर कल उन्होंने अहमदाबाद बंद का भी आह्वान किया है। प्रशासन ने भी इसके मद्देनजर सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम कर लिए। पाटीदार आरक्षण के समर्थन में गुजरात में तमाम पटेल एकजुट हो रहे हैं। पटेलों के अगुवा हार्दिक पटेल ने कल के अहमदाबाद बंद और आंदोलन की रणनीति बताई। कल अहमदाबाद में तमाम स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, साथ ही बाकी जिलों में भी बंद की अपील की गई है। बाहर से आने वाले लोगों से टोल टैक्स नहीं भरने को कहा गया है, साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को भी कहा गया है। जो गुजरात का पाटीदार समाज है पूरे गुजरात में, वो लोग अपने अपने जो धंधे व्यवसाय है वो सब बंद रखेंगे पूरे अपने तालुके जिला में। पाटीदार आरक्षण के समर्थन में गुजरात में कई स्थानीय इकाई में बीजेपी नेताओं ने इस्तीफे भी दिए। वहीं पाटन से बीजेपी विधायक रणछोड़ रबारी के बाद अब एनसीपी के विधायक जयंत ने भी निजी तौर पर पटेल आरक्षण की मांग का समर्थन किया है और ये भी ऐलान किया है कि जरूरत पड़ने पर इस्तीफा भी दे देंगे। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। एक बड़ी खबर अर्थ जगत से जुड़ी हुई। शेयर बाजार में भारी गिरावट आज देखी गई और ऐसे में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में एक जबरदस्त गिरावट थी। हालांकि इसे लेकर के अब विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप भी लगाए। दुनिया भर के बाजारों से मिले खराब संकेत और चीन में मंदी की आहट ने भारत के बाजारों में कोहराम मचा दिया। सेंसेक्स 1625 अंक गिरकर 25,742 पर और निफ्टी 491 अंक नीचे 7,809 पर बंद हुआ। ये शेयर बाजार के इतिहास में एक दिन की तीसरी सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं रुपया भी 2 साल के सबसे निचले स्तर पर चला गया। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली और आरबीआई गवर्नर ने भरोसा दिलाया, मगर ये बाजार को संभाल न सका। The markets in India particularly will settle down. They'll restore back. And if necessary, as the Reserve Bank has already said, they are watching the situation very closely and are conscious of their responsibility of what is to be done under the circumstances. आज के कारोबार में ऑयल एंड गैस, पावर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल, ऑटो और बैंकिंग शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली आई। वेदांता, केन इंडिया, टाटा स्टील, गेल, ओएनजीसी, बजाज ऑटो, पीएनबी, येस बैंक, सिप्ला, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक और एसबीआई सबसे ज्यादा गिरे। और पड़ोसी मुल्क नेपाल से जुड़ी एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। कौरा शहर पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है। खास बात यह भी है कि एसएसपी सहित 37 पुलिस वालों को यहां जिंदा भी जला दिया गया है। यहां के नए संविधान को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन। हमारे सहयोगी प्रभाकर इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभाकर, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर?
ये बड़ी खबर आ रही है नेपाल के गौरा जो शहर है वहाँ पर मदेशियों का पिछले दिनों से लगातार नेपाल बंदी का आंदोलन चल रहा था। मदेशी एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं नेपाल में, और इसी को लेके वहाँ प्रदर्शन लगातार नेपाल के पूरे तराई इलाके में चल रहा था। अभी जो हमारे पास जानकारी है उसमें 37 सुरक्षा कर्मियों को जिन्हें उन्हें वहाँ प्रहरी बुलाया जाता है नेपाल के, और साथ में सीनियर एसपी उस जिले के जो हैं जो नेपाल का धनगढ़ी जिला है उसके सीनियर एसपी को जिंदा जला दिया गया है। लेकिन कितनी डेथ हुई है इसमें, कितनी कैजुअलिटी है, कितने लोग घायल हुए हैं, इसकी पूरी जानकारी अभी नहीं आ पाई। शुक्रिया प्रभाकर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन इसके अलावा भी देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें IBN 7।